नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर के बोहरला गांव में 183 लाख रुपए की लागत से बने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक अर्चना चिटनिस ने किया। इस उपकेंद्र से किसानों को वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी और सिंचाई सुविधा बेहतर होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। ये उपकेंद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। बुरहानपुर जिले के बोहरला गांव में मध्य प्रदेश शासन के विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत 183 लाख रुपए की लागत से निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक अर्चना चिटनिस उपस्थित रहे। उनके साथ अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस उपकेंद्र के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को अब बिजली की समस्या से राहत मिलेगी। पहले जब वोल्टेज की कमी और अनियमित आपूर्ति के कारण सिंचाई में दिक्कत आती थी, वही अब किसान सुचारू रूप से खेती कर सकेंगे। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि उपकेंद्र किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। सांसद पाटिल ने बताया कि शासन किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रहा है। इस उपकेंद्र से आसपास के कई गांवों को भी बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। सवाल 4 गांव की सौगात का नहीं है, सवाल देश में, प्रदेश में, बुरहानपुर में बिजली के नेटवर्क का और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बढ़ोतरी हुई है वो गजब की हुई है। आप कल्पना करें कि जहां पर 11 केवी विद्युत लाइन 1300 किलोमीटर की थी, वहां 11 केवी विद्युत लाइन 3500 किलोमीटर की है, अर्थात 3 गुना की अभिवृद्धि है। हमारे पास जो ट्रांसफार्मर मांगने के लिए लोग चक्कर काटते थे, और आज ट्रांसफार्मर जो 4881 ट्रांसफार्मर बुरहानपुर में थे, वो बढ़कर अब हो गए हैं 11,730। आज बोरडा, हथनूर, गव्हाना और नागौरखेड़ा यहाँ के किसानों को जो लोनी बहादुरपुर फीडर से जुड़े हुए थे, आंधी तूफान के कारण कई बार हमने देखा है कि 8-8 दिन तक के लाइट बंद होती जो है फॉल्ट होने की वजह से। लेकिन आज यहाँ ग्रिड अलग शुरू हुआ है, तो यहाँ के चारों गांव के किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है कि जो आए दिन आंधी तूफान के कारण बिजली बंद होती थी, वो बंद नहीं होगी। यदि बंद हो भी जाएगी तो तत्काल उसको पकड़ में लेकर जो है कि विद्युत प्रदाय शुरू की जाएगी। स्कूली बसों की जांच में खामियां उजागर। बुरहानपुर में परिवहन और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त जांच में 30 से अधिक स्कूली बसों में सुरक्षा खामियां सामने आई। कई बसों में पैनिक बटन, फायर सेफ्टी और जरूरी दस्तावेज नहीं पाए गए। स्कूल प्रबंधन को 2 दिन में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी बोले, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, लापरवाही पर कार्रवाई होगी। शनिवार को बुरहानपुर के परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख स्कूलों मैक्रोविजन, अर्वाचीन स्कूल और नेहरू मॉन्टेसरी में पहुंचकर 30 से अधिक स्कूली बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। कई बसों में खिड़कियों के पास बने इमरजेंसी गेट पर सीटें लगा दी गई थी, जिससे आपात स्थिति में बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। पैनिक बटन की व्यवस्था कई बसों में नहीं पाई गई। अग्निशमन यंत्र भी कई बसों में अनुपस्थित मिले। कुछ बसों में दस्तावेजों की भी कमी पाई गई। निरीक्षण दल ने स्कूल प्रबंधन को 2 दिनों के भीतर सभी खामियां दूर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में सुधार नहीं होने पर संबंधित बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी महोदय के निर्देश अनुसार आज यातायात विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त रूप से बसों की जांच की गई, और बसों में जो कागज वगैरह वो सभी कंप्लीट पाए गए, और कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जैसे इमरजेंसी गेट वगैरह है, उसके पास में जो सीट वगैरह है उसको हटाने के निर्देश दिए गए। जी हाँ, कलेक्टर साहब, एसपी साहब के निर्देश पे आज हमने स्कूल बसों की कार्रवाई की है, और देखने को दिया कि डॉक्यूमेंट तो सभी कम ही है, बट जो भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है उसको कुछ गाड़ियों में फुलफिल नहीं हुआ है, तो हमने उनको बोला है कल तक ये फुलफिल करेंगे, और जैसे ही वर्किंग डे होगा मंडे को उसमें मरना का। स्मार्ट मीटरों को लेकर विरोध तेज। बुरहानपुर में स्मार्ट मीटरों से ज्यादा बिल आने के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी नेता भी सामने आ गए हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि तकनीकी जांच करवाई जाएगी और जनता पर अतिरिक्त भार नहीं डाला जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
बुरहानपुर जिले में स्मार्ट मीटरों से अधिक बिजली बिल आने के मामले को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अब तक जहां कांग्रेस और विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को उठा रहे थे, वहीं अब सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता भी खुलकर विरोध में आ गए हैं। नगर परिषद शाहपुर के अध्यक्ष पति वीरेंद्र तिवारी ने सांसद और विधायक के सामने बिजली विभाग के अधीक्षक यंत्री को ज्यादा आ रहे बिलों को लेकर नाराजगी जताई। बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी जनता की परेशानी को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा, अगर स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आ रहा है तो तकनीकी रूप से इसकी जांच की जाएगी, जनता पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ने देगी। अगर बिल सामान्य से ज्यादा दिखता है तो विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है, जांच कराई जाएगी और जनता को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जिले में कई उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में कई गुना अधिक बिल मिल रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। लगातार शिकायत और विरोध के चलते प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। यदि स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसको टेक्निकल रूप से क्या प्रॉब्लम है, उसका टेक्निकल प्रॉब्लम चेक किया जाएगा और यदि उसमें किसी भी उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ने दिया जाएगा। यदि ऐसा ज़्यादा बिल दिखाता होगा सामान्य बिलों से तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है, जनता को सेवा देना, न कि जनता को लूटना। यदि ऐसा कोई मामला आया होगा तो उसको निश्चित रूप से उसकी जांच करवा कर और जो भी होगा वो जनता को सहयोग दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति पर महिला को आरक्षक पद। नेपानगर निवासी एसएएफ जवान की मौत के बाद पत्नी प्रिया को अनुकंपा नियुक्ति के तहत महिला आरक्षक बनाया गया। शनिवार को जिला अस्पताल में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उन्हें पुलिस विभाग के सेवाओं में नियुक्ति दी जाएगी। एसएएफ में पदस्थ पति की मौत के बाद पत्नी को मिली अनुकंपा नियुक्ति। पुलिस विभाग में आरक्षक बनने पर जिला अस्पताल में कराया मेडिकल चेकअप। बुरहानपुर के नेपानगर निवासी एक एसएएफ जवान की मौत होने के बाद पत्नी प्रिया को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया गया। पुलिस विभाग में महिला आरक्षक के पद पर नियुक्ति होने से शनिवार दोपहर 12 बजे पुलिस विभाग अफसरों ने अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए महिला का जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। सीएसपी गौरव पाटिल ने पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर अनुकंपा नियुक्ति के लिए मेडिकल चेकअप की प्रक्रिया को पूरा किया। मेडिकल टीम द्वारा महिला को चेकअप करने के साथ कागजी कार्रवाई को पूरा किया गया। अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी होने के बाद महिला को पुलिस विभाग की सेवाओं का लाभ मिलेगा। कॉलेज एडमिशन दूसरा चरण पूरा, जल्द जारी होगी लिस्ट। बुरहानपुर में कॉलेज एडमिशन का दूसरा चरण पूरा हो चुका है। अब 25 जून को सीट आवंटन की सूची जारी होगी। इसके बाद 26 जून से तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। विद्यार्थियों को सेवा सदन महाविद्यालय में एडमिशन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। शिक्षकों द्वारा नियमित काउंसलिंग की जा रही है। बुरहानपुर में शासकीय एवं निजी कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण के आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 25 जून को सीट आवंटन की सूची उच्च महाविद्यालय से जारी होगी, जिसके बाद तीसरा चरण सीएलसी राउंड शुरू होगा। शनिवार दोपहर 1 बजे विद्यार्थियों की सेवा सदन महाविद्यालय पहुंचकर सीट आवंटन के साथ एडमिशन को लेकर जानकारी ली। शिक्षकों द्वारा एडमिशन के लिए पहुंच रहे विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। कॉलेज एडमिशन के 2 चरण पूरे होने के बाद अब 26 जून से तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूथ कांग्रेस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप। यूथ कांग्रेस चुनाव के दौरान बुरहानपुर में विधानसभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देवेश्वर ठाकुर ने नजीर अंसारी पर एआईएमआईएम के लिए काम करने का आरोप लगाया। वहीं नजीर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जांच में वे निर्दोष साबित हुए हैं। कांग्रेस चुनाव को लेकर माहौल गर्म है और प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश सहित बुरहानपुर में यूथ कांग्रेस के चुनाव जोर शोर से चल रहे हैं। वहीं अब इन चुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। शनिवार को कांग्रेस के इंदौर संभाग के अधिकारी बुरहानपुर पहुंचे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टाक के निवास पर प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यूथ कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी सदस्य इन चुनावों में भाग ले सकता है। एक मतदाता को 6 पदों के लिए मतदान करने का अवसर मिलेगा, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पद शामिल है। इस बीच बुरहानपुर विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार देवेश्वर ठाकुर ने दूसरे दावेदार नजीर अंसारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम के लिए काम किया था। ठाकुर ने यह भी दावा किया कि पार्टी से निष्कासित किए जाने के बावजूद नजीर अंसारी को दोबारा पार्टी में शामिल किया गया और अब वे फिर से प्रत्याशी बन गए हैं, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए नजीर अंसारी ने कहा, मैं वर्तमान में भी विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मुझ पर जो आरोप लगाए गए उनकी जांच हो चुकी है और मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। मैंने कभी किसी अन्य पार्टी के लिए काम नहीं किया है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह निराधार है।
देखिए, जिन लोगों ने एमआईएम का काम किया था विधानसभा चुनाव के अंदर, वो सारे लोगों को उस समय पार्टी ने अपना निर्णय लेते हुए सभी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। बाकी उसके कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव के अंदर उन लोगों के सबके अपने माफ़ीनामे से बाद सबको वो जो है वापस पार्टी में ले लिया था। आज कांग्रेस पार्टी चूँकि एक बहुत बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके अंदर हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का अधिकार है। अब उस बात को मानना ना मानना ये शीर्ष नेतृत्व का ही सवाल है। अब एमआईएम का कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है या कर रहा है, उसकी जांच चल रही है और जांच होने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपके सबके सामने जल्दी आ जाएगा। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।